So it's 11 and we are live. Right. So जैसा कि कल मैंने स्टेटस लगाया था कि आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट क्राइटेरिया सीबीएसई 2021 बोर्ड के रिजल्ट के लिए जो क्राइटेरिया सेट हुआ है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो जो है ये लाइव में उन्हीं के लिए है जो बच्चे अभी क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले थे, जिनका बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। बहुत खुश हो रहे थे उस समय। तो ये उन्हीं के लिए है कि सभी के मन में एक क्वेश्चन था कि रिज़ल्ट इस बार आएगा किस हिसाब से, रिज़ल्ट का क्राइटेरिया कैसे होगा। तो उसके लिए सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ भी किया था इसी मंथ की 1 तारीख को, जिसको अब तक 2 हफ्ते होने को आए हैं, 13 दिन हो चुके हैं। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं जो पास हो चुके हैं 10th पिछले साल, उनके लिए इस बार कुछ नहीं है इस वीडियो में अभी, क्योंकि ये मेनली उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी इस सेशन में 2020-21 में एग्ज़ाम देना था और अब उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो एक शुरू करने से पहले एक लाइव रिक्वेस्ट आई है, देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस। तो राइट, तो बट सभी के मन में टेंशन ये थे कि अब हमने एग्जाम दिया ही नहीं तो रिजल्ट आएगा किस बेसिस पे। तो सबसे पहले तो ये सबको ये पता है कि अब जो रिजल्ट आया है ना, तो वो रिजल्ट इस बेस पे आएगा कि आप लोगों का परफॉर्मेंस स्कूल में कैसा रहा था, इंटरनल एग्जाम्स पे कैसा रहा था। और सब लोग ये तो जानते ही हैं कि 100 मार्क्स का जो एग्जाम आप लोगों ने देना है, उसमें से 20 मार्क्स तो आपको इंटरनल स्कूल से ही मिलने हैं, जो कि स्कूल आपके अब तक भेज भी चुका होगा। आप सभी को पता है कि जो आउट ऑफ 100 में से जो 20 मार्क्स थे, वो 20 मार्क्स में से आपको जितने मिलने हैं वो आपको स्कूल भेज चुका होगा, अब तक अपलोड हो चुके हैं। बाकी बचे 80 मार्क्स का जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना था, उस मार्क्स के बारे में क्या ख्याल है, वो मार्क्स अब आप कैसे मिलेंगे। तो उस मार्क्स को देने के लिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम ये है कि मार्क्स देंगे कैसे। अब मार्क्स देने का सिंपल सा तरीका ये निकाला उन्होंने कि अब मार्क्स जो दिया जाएगा आपको आपके स्कूल के ही इंटरनल एग्जाम्स के बेस पे। तो यहाँ खुशी की बात ये है कि जिन टीचर्स ने आपके स्कूल के आंसर शीट चेक की है, वही स्कूल के टीचर्स आपको बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स भी देने वाले हैं। वही टीचर्स आपको बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स भी देने वाले हैं। लेकिन एक चीज और, अब इस भरोसे मत रहना कि अब वाह की बात तो हमारे बोर्ड के पेपर भी स्कूल में चेक हो जाएंगे तो सब सेट है। स्कूल के टीचर्स के अलावा एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी अपॉइंट होंगे जो आपके स्कूल में आकर पेपर्स भी चेक करेंगे। अब बात यहाँ आती है कि आपके जो 80 मार्क्स का डिवीजन है कि वो कैसे कैसे है। अब यहाँ आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने जो एग्जाम दिए हैं अब तक पूरे सेशन में, उसमें आपने पीरियोडिक टेस्ट भी दिए हैं, मिड टर्म भी दिया है, मिड टर्म के बाद एक और पीरियोडिक टेस्ट हुआ होगा, उसके बाद जो प्री बोर्ड है या फिर प्रैक्टिस एग्जाम जिसे आप बोलते हैं, वो भी कई स्कूल में 1, किसी में 2, किसी में 3, ये सब भी हुआ है। तो इन सभी के मार्क्स के बेस पे आपको जो फाइनल एग्जाम का जो मार्क्स है वो डिसाइड होगा। तो उसका मैं बता देता हूँ एक बार कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको जो 100 आउट ऑफ 100 में से 20 है वो तो आपको जा चुका, वो तो स्कूल पहले ही भेज चुका इंटरनल मार्क्स। अब बचे हुए 80 है, 80 मार्क्स, उसका मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आपके 10 नंबर है वो आपके होने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट से। 1 मिनट में आपको ये अगर आपको यहाँ विजिबल हो तो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। हाँ,
तो जो आपका जो पीरियोडिक टेस्ट है उसमें से आपको मिलने वाले हैं 10 नंबर। मतलब अगर आपका पीरियोडिक टेस्ट जो है वो आउट ऑफ 40, 20 जितने का भी कंडक्ट किया गया है वो आपको कन्वर्ट होने वाला है आउट ऑफ 10 में। तो 10 नंबर जो है वो आपको मिलने वाले हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट से। अब अगर आपके पीरियोडिक टेस्ट अगर 2 हुए हैं तो बेस्ट आउट ऑफ 2 या फिर एवरेज। फिर आपको जो मिड टर्म हुआ है, मिड टर्म एग्जाम से आपको मिलने वाले हैं 30 नंबर। अगर आपका मिड टर्म एग्जाम 40 का हुआ है या 80 का हुआ है या जितने का भी हुआ हो, 50 का भी हुआ हो, तो वो मिड टर्म के मार्क्स जो है आपके वो 50 से कन्वर्ट हो जाएंगे 30 में। फिर आउट ऑफ 30 जो मार्क्स है वो आपके मिड टर्म से मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका प्री बोर्ड या प्रैक्टिस एग्जाम आप जो भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस एग्जाम और प्री बोर्ड जो भी है वो जो 80 मार्क्स का जो भी आपका हुआ हो, जितने का भी हुआ हो, उसको कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 40 में। उसको कन्वर्ट करने वाले हैं आउट ऑफ 40 में। तो ऐसे करके आपके पीरियोडिक टेस्ट के हो गए 10 नंबर, मिड टर्म के हो गए 30 नंबर और प्री बोर्ड के हो गए आपके 40 नंबर। तो ऐसे करके आपके हो गए 80 नंबर पूरे। तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स जो है आपके प्री बोर्ड, मिड टर्म और पीरियोडिक टेस्ट, इन तीनों को मिला के आपके 80 मार्क्स जनरेट होंगे। अब यहाँ बात ये आती है कि कई बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि सर अगर हमारे प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे ना आए हो तो क्या करें, अगर मार्क्स कम आए हैं तो क्या किया जाए। देखो ऐसा है कि जितने भी स्कूल से, मैक्सिमम स्कूल से ये ट्राई करते हैं कि प्री बोर्ड एक से ज्यादा कंडक्ट किया जाए। तो एक से ज्यादा प्री बोर्ड आपके डेफिनेटली कंडक्ट हुए होंगे, 2 या 3 या कभी कभी किसी स्कूल में 4 प्री बोर्ड भी हुए थे। तो उन चारों प्री बोर्ड में से ऐसा है कि जो बेस्ट आउट ऑफ 4 या बेस्ट आउट ऑफ 3 या बेस्ट आउट ऑफ 2 जो भी है, उन सभी बेस्ट मार्क्स, उनमें से जो भी बेस्ट मार्क्स होंगे आपके उस मार्क्स को सिलेक्ट किया जाएगा। या फिर उन सभी जो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, जैसे 3 प्री बोर्ड हुए हैं तो उन तीनों में से तीनों का एवरेज, 2 मिड टर्म हुए तो दोनों का एवरेज, या फिर 3 पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं तो उनका एवरेज करके ऐसे आपका जो एवरेज मार्किंग है वो लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्री बोर्ड में आपके आए आउट ऑफ 80 में से 40, दूसरे प्री बोर्ड में आपके आए आउट ऑफ 80 में से 50 फॉर एग्जाम्पल। तो वो जितने भी मार्क्स आपके आए हैं आउट ऑफ 80, पहले तो उन आउट ऑफ 80 को कन्वर्ट किया जाएगा आउट ऑफ 40 में। प्री बोर्ड की बात कर रहा हूँ, पहले तो आउट ऑफ 80 वाले मार्क्स को आउट ऑफ 40 में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद उन 3 या 4 जो मार्क्स आए इकट्ठे हुए हैं, उन तीनों मार्क्स का एवरेज लिया जाएगा। उस एवरेज के बाद आपका जो फाइनल मार्क्स है वो डिसाइड किया जाएगा। और हाँ, इन सभी का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा, हर एक के लिए मार्क्स रिकॉर्ड किया जाएगा कि पर स्टूडेंट ये मार्क्स दिया कैसे है, कि एवरेज लेके किया है या बेस्ट आउट ऑफ 2 किया है। और यहाँ पे जो कमिटी सेट होगी वो इस तरह से होगी कि आपके स्कूल के जो मेन टीचर्स है, जो आपको पढ़ाते थे, जो सब्जेक्ट टीचर्स है, उनकी एक कोर कमेटी रहेगी। उसके अलावा सीबीएसई से 2 टीचर्स और अपॉइंट होंगे, 2 एग्जामिनर्स और अपॉइंट होंगे जो आपके स्कूल में आएंगे, और वो भी उन कमेटी के साथ आपका जो पेपर है उसको असेस करेंगे कि आपका जो मार्क्स का जो बाइफिकेशन है स्मूथ प्रोसेस से हुआ हो और एक फेयर बीन से आपको मार्क्स डिवाइड हुए हो। उसके अलावा किसी किसी बच्चों का ये हो सकता है कि सर हमने अगर मार्क्स दिया ही ना हो तो क्या, उसका भी यकीन नहीं करना था कि अगर नहीं दिया है तो आपका पेपर ले लिया जाए टाइम से पहले, जितना हो सके उससे पहले, आप जितना टाइम दिया गया है उससे पहले आपका पेपर अगर नहीं दिया है तो ले लिया जाए। अब पिछला जो हमारा सेशन गया था वो आप सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन मोड पे ही स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ जो मार्क्स है, जो प्री बोर्ड, प्रैक्टिस एग्जाम और मिड टर्म्स है, कई स्कूलों में ये एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही कंडक्ट किए गए थे। तो इसकी भी छूट है कि अगर ऑनलाइन भी कंडक्ट किए गए हैं तो मार्क्स उन ऑनलाइन एग्जाम के बेस पे भी दिए गए हैं, वो भी वेल एंड गुड। अब कुछ बच्चों का ये था कि सर अगर मैंने एग्जाम दिया ही ना हो तो, पहली बात ये आपकी बहुत बड़ी गलती रही है कि आप ये जानते हुए कि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपको एग्जाम देना चाहिए। उसके बाद भी आप स्कूल ने आपका एग्जाम ले ही लिया होगा,
होम बेस पे भी। फिर आपका वो जो एग्जाम आपने दिया है उसके आंसर शीट भी आपके स्कूल में सेटल्ड रहेंगे और फर्दर चेकिंग के लिए। इसके अलावा एक चीज और आती है कि जो स्कूल्स अभी अभी नए नए एफिलिएशन हुआ है उनका क्या। तो इस यहाँ पे एक चीज ये और आती है कि अगर स्कूल खुद ही आंसर्स की वेरिफिकेशन करके खुद ही मार्क्स दे रहे हैं तो एक सवाल ये आता है कि उनका रिजल्ट इस बार बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक ये नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में एक स्टेटमेंट ये था कि आपके जो पास्ट 3 और 4 इयर्स का जो रिजल्ट रहा है इस साल का रिजल्ट भी उसी के एवरेज में होना चाहिए, ना ज्यादा उससे ऊपर ना ज्यादा उसके नीचे, तो ±5 के आसपास। जैसे अगर किसी बच्चे के 60 मार्क्स इसलिए 3 सालों में रहे हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स का एवरेज रहा है तो इस बार का जो मार्क्स हो सकता है वो 65 और 55 के रेंज में रह सकता है, ±5 में। तो ये भी है। इससे एक फेयर चेकिंग का क्राइटेरिया बोल सकते हैं, फेयर मार्क्स का क्राइटेरिया बता सकते हैं कि इससे एक एवरेज जो है पिछले सालों से मेंटेन रहेगा। अब यहाँ एक दूसरी बात ये आती है कि उस स्कूल का क्या जिसको पहले ही बार एफिलिएशन मिला है उसका क्या किया जाए। तो उसका ये है कि उनका जैसे कोई पिछला कोई रिकॉर्ड है नहीं, क्योंकि उनका उन्होंने इस बार जो एग्जाम दिया है वो पहली बार ही दिया है, तो उनके पहली बार इस पहले सेशन है जो बच्चे एग्जाम पास करेंगे। तो उनका कोई पिछला रिकॉर्ड शायद उनका स्कूल के लेवल पे ही चेक किया जाएगा कि पहले इनके स्कूल के रिजल्ट किस एवरेज पे रहे हैं, उसी के हिसाब से इनके रिजल्ट्स बनेंगे, राइट। तो और जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि सर अगर मैंने एग्जाम एक दिया और दूसरा नहीं दिया और फिर तीसरा दिया, मतलब अगर मैंने बीच में कोई 1-2 एग्जाम मिस भी कर दिए हो तो क्या होगा। तो अगर आपने 1-2 एग्जाम मिस भी किए हो तो भी एक कोई टेंशन वाली बात वैसे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 1-2 एग्जाम भी दिए हैं तो उसके एवरेज के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ये है कि बच्चे ये जानना चाहते थे कि हमारा 10th का रिजल्ट आया उससे पहले ही अगर हम अपना रिजल्ट आने से पहले ही क्या हम 11th क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं क्या, उसके लिए हम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए आपको छूट दी गई है, बिल्कुल आप अपना एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ही अपनी 11th क्लास की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एज एडवाइस सभी से ये एडवाइस भी किया जाता है कि आप अपनी 11th की पढ़ाई पहले शुरू कर दें। अगर इफ बाय पॉसिबिलिटी किसी बच्चे को इन सब क्राइटेरिया से मार्क्स देने के बाद भी अगर कोई बेसिक मार्क्स के क्राइटेरिया को पार नहीं करता है, अगर पास नहीं होता है, तो कंपार्टमेंट एग्जाम की पॉसिबिलिटी बन सकती है। कंपार्टमेंट एग्जाम की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाद में उसकी नोटिफिकेशन आएगी बाद में। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट अपने दिए गए मार्क्स से, जो भी मार्क्स उनको अलोकेट किए हैं उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो भी उसके लिए वो एग्जाम देने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए जो प्रोसेस रहेगा वो भी सीबीएसई बाद में रिलीज करेगा, तो उसका भी वेट कर सकते हैं। तब तक आप होप करें कि आपने जो भी पेपर दिए हैं अच्छे से दिए हो और जो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो आपके ही टीचर्स के द्वारा मिलने वाले हैं और वो उन्हीं आंसर्स के बेस पे मिलने वाले हैं जो आपने लिखे हैं। अभी थोड़ा टाइम देते हैं बच्चों को, अगर कोई ऑनलाइन है कोई जुड़ना चाहता है तो हमें बता सकते हैं, तो उनके साथ भी एक लाइव सेशन अभी किया जा सकता है। वैसे जो बच्चे अभी 11th में है वो थोड़े रिलैक्स मोड में होंगे, इतना भी रिलैक्स ना रहें, अगले सेशन की तैयारी करें। सो आई गेस आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपका जो 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो किस क्राइटेरिया से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। तो आई होप कि आपने अपने स्कूल के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सीरियसली लिए हो, जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हैं एकदम सीरियसली दिए हो और कोशिश की हो कि अच्छे से अच्छे नंबर आने की। वैसे एक बात यहाँ ये भी है कि जो स्कूल्स हैं वो कोशिश ये करते हैं कि हम अपना जो पेपर है वो उसका क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट रखा जाए, जिससे बच्चों को जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को सॉल्व करने में
उतना डिफिकल्टी ना हो, उनको वो थोड़ा इजी लगे। तो इसलिए स्कूल चाहते हैं कि उनका क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा टफ से टफ ही रहे। उस चक्कर में कई बार ये होता है कि बच्चों के मार्क्स थोड़े डाउनफॉल हो जाते हैं, इसलिए दो तीन बार क्या होता है, प्री बोर्ड रखे जाते हैं ताकि बच्चे का जो मार्क्स है वो एवरेज करते हुए थोड़ा स्कोर लेवल में आ जाए, राइट। इस उस तरीके से उनका मार्क्स एवरेज लेवल पे आ जाएगा। और इस पॉइंट पे एक ये भी आएगा, ये भी एक पॉइंट आ सकता है कि हर स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग होता है, क्योंकि हर स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली जो टीम है उनका माइंडसेट अलग है, उनके क्राइटेरिया अलग है, तो जो क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ होगा हर स्कूल का डिफरेंट हुआ होगा। तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो रिजल्ट जनरेट हुए होंगे वो भी डिफरेंट ही होंगे। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इस बार की, अगर वैसे हमें करना भी नहीं चाहिए इस बार की कंपैरिजन कि इस स्कूल का रिजल्ट ऐसा रहा या XYZ स्कूल का रिजल्ट ऐसा रहा। तो बेटर है कि कंपैरिजन ना किया जाए, क्योंकि जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ होगा वो उन्हीं सिलेबस या उन्हीं आंसर्स के बेस पे है जो बच्चों ने लिखा है, और आई बिलीव क्वेश्चंस वही आए होंगे जो सिलेबस दिया होगा, राइट। उसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आने के चांसेस होते नहीं है। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आपके आउट ऑफ 80 में से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। पहले 10 नंबर जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट से, जो भी टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसको आउट ऑफ 10 कन्वर्ट करके आउट ऑफ 10। बाकी 30 मार्क्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं आपके मिड टर्म से। मिड टर्म जो भी कंडक्ट हुआ होगा उसको आउट ऑफ 30 कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपको मार्क्स मिलने वाले आउट ऑफ 30। फिर आपके लास्ट के जो 40 मार्क्स हैं वो आपके 40 मार्क्स आपको मिलने वाले आपके प्री बोर्ड से। तो 40 प्लस 30 प्लस 10 ये हो गए आपके 80 मार्क्स। तो इस तरह से आपके आउट ऑफ 80 मार्क्स के जो एक्सटर्नल है वो आपको मिलने वाले हैं, और बाकी जो 20 मार्क्स है वो तो आपको पहले ही अलॉट हो चुके हैं और वो अपलोड भी हो चुके हैं। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं उसमें ये भी बताया गया है कि जून में आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने की डेट्स है। तो लास्ट वीक ऑफ जून तक आपका रिजल्ट आएगा, तब तक वेट करें। लास्ट वीक ऑफ जून तक आपके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, तब तक आप वेट कर सकते हैं, राइट। और फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर जैसे आपने प्री बोर्ड में से 3 या 2 में से कोई, जितने भी आपके प्री बोर्ड हुए हो, अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं किसी एक में, तो आपको बता दूं कि आपके जो मार्क्स आने वाले हैं वो उनका एवरेज आने वाला है। सो आप टेंशन फ्री रहें। और अभी आप अपने आगे की 11th क्लास की तैयारी कर सकते हैं, घर पे रहिए। जो भी आपको ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन क्लासेस मिल रहे हैं उसका आप फायदा उठाएं, आप घर पे रह के पढ़ाई करें, जितना हो सके उतनी ज्यादा नॉलेज गेन करें, और घर पे रहें, सेफ रहें। बाहर उसी केस में निकले अगर आपको हाईली नेसेसरी हो, वरना बाहर ना निकले। और बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। मैं अभी घर पे हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया है, क्योंकि मैं अभी घर पे बैठा हूँ। तो इसी के साथ हम यहाँ पे रैप अप करते हैं अपना ये सेशन आज का। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे चैनल है मिस्टर वर्मा। आप मेरे इंस्टाग्राम की बायो में जाके वहाँ लिंक है, उस पर जाके आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और सभी अपने घर पे रहें, अपना भी और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।